जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से मेरे प्रतिभा भक्ति चैनल में। और आज बहुत ही प्यारा सा कथा लेकर आई हूँ। जो एक व्यक्ति है जो पूजा पाठ हमेशा करता है पर वो शादी करना नहीं चाहता है। क्यों? तो चलिए जानते हैं आगे इस कथा में। एक हरपाल नाम का व्यक्ति था जो पूजा पाठ साधना जब तब सब नाम जब कथा सुनते थे, दान पुण्य करते थे, लेकिन वो भक्त हरपाल प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते थे जैसा मैं भजन करता हूँ, भाव करता हूँ, ठाकुर जी के प्रति भक्ति करता हूँ, वैसे ही कन्या मिले तो मैं ही ब्याह, तब ये मैं ब्याह करूँगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूँगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर बताए तेरे लायक कन्या मिल गई। तो हरपाल जी ने बोले क्या गुण है उस कन्या में? तब वो बोली उस कन्या ने शर्त रखी, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो, पूजा पाठ करता हो। तब हरपाल जी भक्त ने कहा अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवा, कल ही ब्याह करवा दो मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त को ही ब्याह करूंगा। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर दुविधा हो, पता न जीवन कैसा चलेगा। भरोसा है बढ़िया जाएगा, उसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह करेंगे पर हमारी शर्त मंजूर है, रोज 1000 संतों को प्रसाद बांटना पड़ेगा। तब संत जी बोले हाँ निश्चय ही करूँगा। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद बांटते। अगर कोई संकल्प ले ले 1000 महात्मा को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 200 महात्मा ज्यादा बढ़ जाए तो वो मना तो नहीं कर पाएगा। तो संत जी ने हरपाल जी ने वचन दिया था जितने भी आए सबको प्रसाद पावा जाए, खियावा जाए। जिम्मेवारी उसकी ऐसा कथा में भी होता है। जितने भी लोग आए कथा में पूजा पाठ सबका स्वागत होना चाहिए, सबको आदर सम्मान से बैठाना चाहिए, प्रसाद पवाना चाहिए। अगर एक भी बिना प्रसाद बिना बैठे कथा में वाचन में चले जाए तो पाप लगता है। अगर कोई आए जगह नहीं मिला बैठ नहीं पाया तो इससे अच्छा है बड़ा स्थान वो खाली रहे, कोई भी आए तो नहीं तो कथा पढ़ाने वाले को अपराध लगता है। वैष्णव बिना सुने चले आते। हरपाल जी ने नियम ले लिया 1000 महात्मा को भोजन कराना है। कभी तो 1000 की जगह 1200, 1300, 1500, लेकिन हरपाल जी कम करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं थे। केवल दादा परदादा की जो धन था उसी से रोज संतों के भोजन कराते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल तक बढ़िया चला। 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा हरपाल जी बड़े ही चिंता में आ गए, क्या करें अब संतों के भोजन कैसे देंगे। पत्नी को नहीं बताते क्योंकि उसे तो शर्त लगे थे, उससे क्यों अपना दुख बताओ। यही शर्त थी रोज 1000 संतों को भोजन कराना। हरपाल जी ने बाहर जाते दुकानदारों के यहाँ से जाकर कर्जा लेने लगे। पुराने सपन में थे तो सब उनके दादा परदादा के जानते थे तो उन्हें सब कर्जा देने लगे। इतना कर्जा करने से 6-7 महीने तक कर्जा में भी उसके संत सेवा बंद नहीं हुई। संतों की सेवा भोजन चलता रहा, प्रसाद
बांटते रहे। उसके बाद जिससे वो पैसा लिए थे वो मांगने लगे, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। हरपाल अब पूरे नगर में हल्ला हो गया कि हरपाल जी पहले जैसे नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं है पैसा लौटा के। सब बिगड़ने लगा, धन खत्म हो गया, इज्जत चली गई। लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संतों की सेवा चालू रखे और करते रहे। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। यह सोच कर बड़े उदास थे। हरपाल जी ने मन बनाया कि अब मैं चोरी करके ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, संतों की सेवा करूं। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे, उनकी रसोई की सारा सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, नून, नमक, जितने भी भंडारा के सामान हो सभी चोरी करके चले आते थे। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी। एक घर की हुई, दो घर की, अब तो मोहल्ला में हल्ला होने लगा। घरों की सब राशन चोरी हो जाता है, पैसा धन कुछ नहीं, राशन चुरा के भागता है, धन दौलत नहीं चुराता, ऐसी चोरी होने लगी। अब तो लोग ने अपने अपने घरों में पहरादारी शुरू कर दी, चोरी न हो। हरपाल जी को और ही दिक्कत होने लगी, क्या करे, कैसे करे। धीरे धीरे हरपाल जी ऐसी स्थिति में आने लगे कि उन लोगों की ढूंढने लगे जो न कभी वैष्णव की सेवा करते और न कभी पूजा पाठ करते। उन लोगों के घर जाके थोड़ा बहुत धन चुराने लगे। करना कुछ नहीं है, अपना घर नहीं बनाते थे, सिर्फ संत सेवा करते थे। ठाकुर जी इनका संत सेवा देखकर हरपाल जी से बहुत ही रीझ गया, उन पर भावुक हो गए। देखो सब चोरी कर कर मेरे संतों को खिला रहा है। ठाकुर जी बोले, इसका अनुग्रह करने जाना होगा। भगवान सिंहासन से उठकर तैयार होने के लिए गए। बढ़िया से भगवान अपना वेशभूषा बदल कर, बढ़िया से पाग पहनकर, मूछे लगाकर और हाथ में एक डंडा लेकर पेट बाहर निकल, घर में खूब सारी जंजीर, अंगूठी पहनकर, सेठ के जैसा वेश करके, हर उंगली में अंगूठी पहनकर और इस तरह से वेद लेकर, डंडा लेकर ठाकुर जी सेठ बनकर और जाने के लिए तैयार हो रहा था। लक्ष्मी मैया लक्ष्मी मैया बोले, आप महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? तब ठाकुर जी बोले, मैं अपने एक भक्तों के पास जाता हूँ। रुक्मणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। जब तुम मेरे साथ चलोगे तुम उसको पहचान नहीं पाओगी, तो तुम जाकर क्या करोगे? फिर भी कही मैं तो जाऊंगी। तो फिर बोले भगवान ठीक है चलो तुम मेरे साथ। रुक्मणी जी सेठानी बन गए, ठाकुर जी सेठ बन गए। तब दोनों ने मन में विचार किया, हरपाल जी को आज दर्शन देना है। हरपाल जी की स्थिति के अवसर सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था। हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर बैठ गए, सोचने लगे कोई धनवान यहाँ से निकलेगा तो मैं उसे लूट लूंगा और लूट से सारा धन लूट कर भाग जाऊंगा, संत सेवा में लग जाऊंगा। तब उस मार्ग पर कोई तो आए नहीं, ठाकुर जी सेठ बनकर आ गए। खूब सारे ठाकुर जी जेवर गहने पाग पहन करके, साड़ी उंगली में, अंगूठी गले में, चेन वेन सब पहन करके आ गए। ऐसे वस्त्र पहन करके छम छम करते हुए चले आ रहे थे। गहने बजे ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे अपनी नेत्र आंखें खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन
उस सिंघार को देख हरपाल जी बोले, ये तो एक आध साल की भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में रुक्मिणी जी भी आई साथ में। उन्हें देखकर वो हरपाल जी तो और खुश हुआ, कहने लगे तो 4-5 साल के भंडारी की संग सेवा आ रहे, ये दोनों लूट लिए जाए तो 10 चोरी नहीं करनी पड़ेगी। होंगे कितना धन संपन्न दोनों के पास है। हरपाल जी के बगल में जैसे ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले, भैया जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ठाकुर जी ने नाराज हो गए, और क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह, तुम सब लोग बड़े पाखंडी और ढोंगी हो। हमने सुना एक गांव में रहता है, वो चोरी डकैती करता है, कहता है संत सेवा करते। ऐसी क्या बात की चोरी भैया, करता है चोरी और संत सेवा करती है, नाम उसका हरपाल है और मैं सब जानता हूँ, भगवान का नाम उसका मंत्र लो। हरपाल जी समझे, हरपाल जी ये तो बिल्कुल भागवत विमुक्त है, भक्ति भाव से पूरा बिल्कुल दूर है। इसकी तो हर चीज मुझे छीनी है, एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी है। अगर ये बदले में जय श्री कृष्ण बोलता तो एक आध गाने छोड़ देते, लेकिन ये इतना बिगड़ रहा है भगवान के नाम सुन के, इसका कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। हरपाल जी बोले, हाँ भैया, एक रहता तो है डकैत इस गांव में, लेकिन उसका कोई पता नहीं कभी भी आ जाता है। लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता है, जंगल से गुप्त रूप से निकल करके जंगल से निकल करके शहर को चले जाओगे। सेठ जी बोले, तुम हमको पार करवा दो, रास्ता पता नहीं है। हरपाल जी बोले, मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए, उनकी भोजन आदि के लिए बाजार आया था, मेरे पास धन भी नहीं है। आप मुझको कुछ दे देंगे तो मैं व्यवस्था करके आऊंगा और तुरंत आपको धन पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने उसके सोने के मुहूर्त देते हुए बोले, लो तुम अपने घर की व्यवस्था करे। ठाकुर जी ने कुछ सामग्री खरीदी और राशन का सामान घर पर व्यवस्था करके बोले, आज का व्यवस्था हो गया, आज तो 10 साल का सब चोरी करना समय लगेगा। पत्नी से कहा, भोजन प्रसादी बनाओ और संतों को खिलाओ, सब पूछेंगे मैं कहाँ हूँ, तब करना 10 साल की व्यवस्था करने गए आप लोग के लिए। हरपाल जी लौट करके आए, सेठ जी से कहा, आइए चल दीजिए मेरे साथ, हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मिणी जी साथ साथ चलने लगे। जैसे ही विहंगम घयाल बीच जंगल में पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़कर के देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज रूप में आ गए और सेठ की तरह गर्जना करने लगा। लाठी सामने सर का पगड़ी निकाल कर सामने बिछा दिया और भगवान जी बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? तब हरपाल जी बोले, मैं ही हरपाल हूँ, और सारे सामग्री निकालो और इसमें रखो, सब सारा सामान निकाल के मेरे इसमें पोटली में बांध दो। ठाकुर जी थर थर कांपने लगे। रुक्मिणी जी बोले, कैसे नाटक कर रहे हो? रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान की सबको मन की समझ रहे हैं। भगवान बोले, रुक्मिणी तुम भी कांपो। तो रुक्मिणी बोली, क्यों? भगवान बोले, भक्त है भैया, ये हमारे भक्त है, ये हमारे भक्त है, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भविष्य होने में कोई लज्जा नहीं है। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे। हरपाल सब निकालो, सेठानी जी कान का कुंडल उतारो, कान के कुंडल, नाक के नथनी, जितने भी जेवर थे सारे निकाल के रख दिए। भगवान ने भी अपने सारे वस्त्र हार साड़ी सब निकाल दिए और बोले, वेद कहाँ लेके जा रहे, उसे भी रख दो। तो ठाकुर जी बोले, ये तो बुढ़ापे की लाठी है। तो हरपाल जी बोले, ये
तो सब सारा धर दिया, बहुत बढ़िया हो गया। अब दर्शन की व्यवस्था हो गई। हरपाल जी सोचने लगे, इतने में भगवान की उंगली में अंगूठी थी। हनुमान हरपाल ने बोला, यह कहाँ बचा के ले जा रहे हो, ये भी निकालो हमें तो भगवान जी ने बोले, ठाकुर जी भैया ये तो हमारे बचपन की अंगूठी है और ये आज तक हमें निकली है नहीं, और निकल ही नहीं पाई, इसको बाहर निकाल ही नहीं सकते, इसे तो रहने दो हमारे पास। तुम क्या जाने। तो हरपाल जी बोले, इस अंगूठी से मेरे संतों की एक हफ्ता का भोजन हो सकता है, तुम क्या जानो, तुम पे तो दया करनी ही नहीं है। चिल्लाते हुए कृष्ण पर हरपाल जी ने बोलने लगे, भगवान बहुत चिल्लाए, कोशिश करे, उंगली तो निकले ही नहीं, अंगूठी नहीं निकली। तो हरपाल जी बोले, इसे काट देता हूँ, तुम्हारे पास उंगली रहने का काम ही नहीं है, उंगली से करते ही क्या होगा। महाराज जैसे ही हरपाल जी उंगली पकड़ काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे कि इतने में द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र ध्वजा अपना रूप और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए सामने। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गए दोनों, और दोनों ने अपने आंग में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रहे हैं क्या हुआ, दूर हटे बोले, ना तब साक्षात बोले द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी, मैं द्वारिकाधीश से तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर उठकर यहाँ आ गया। हरपाल जी घुटनों के बल गिर कर चरणों में ठाकुर जी के सर रख के रोने लगे और सर पटकने लगे उनके चरणों में। मैंने अपने नाथ को ढूंढा, मैंने अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था, मैंने अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था। इसका मतलब मेरा पाप इतना बढ़ गया कि मैं अपने रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान ने हृदय से लगाया और बोले, नहीं हरपाल, तुमने कभी अपने लिए नहीं किया, तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाती है, लेकिन संतों को भूखा नहीं रखते हो। ठीक है, उसके लिए तुमने भले ही गलत मार्ग अपनाया, लेकिन जो नहीं अपनाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य कोई गलत नहीं था। मेरे जनों की सेवा ही तो मेरे वैष्णव की सेवा थी। हरपाल, एक बात मेरी सुनो, आज तुम्हारे मन में दूसरों का धन हड़प करके उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में बताया गया, जिसके धन से भोजन बना संतों ने पाया, परोसा किसी ने हो, कारीगर किसी ने हो, और धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के शहरों के सभी संत सेवा नहीं की, उनके भी धान चुरा चुरा कर उनको भी पुण्य बांटा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, अपने प्रयोग में लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं लिया, ना अपने पास रखा, सब संतों में लगा दी। जितने लोगों का धन चुराया पुण्य में प्रदान कर दी। ठाकुर जी बोले, हरपाल, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। हरपाल जी ठाकुर जी के चरणों से लिपट गए, बोले, नाथ आप तो बहुत ही के पालू हो, बड़े दयालु हो, भगवान ने हमें दर्शन दे दिए। तब ठाकुर जी ने बोले, सुनो, सारा धान दिया है 10 साल का नहीं होगा, ये जब तक तुम जीवित रहेंगे तब तक ये सेवा बनेगी, संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम इससे लेकर के आए थे ताकि तुम्हें कभी किसी से मांगना ना पड़े, हड़पना ना पड़े। भगवान जाने लगे तो चरणों में गिर गए, नाथ आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है।
उसने नियम नहीं बनाई होती थी, मैं कभी न ऐसा कर पाता। आप उसको दर्शन दिए बिना जाएंगे तो मैं उसको क्या बताऊंगा। मैं उससे जाकर कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले, उसकी वजह से आप मुझे मिले। कृपा कर उसे दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी बोले, ठीक है। तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी के गोद में बैठ गए। हरपाल जी अपने गोद में लेकर के ठाकुर जी को घर पर आए और आकर के अपनी पत्नी से कहते, अरे सुनो, देखो मैं कौन आए हैं। ठाकुर जी, उसकी पत्नी ने देखा तो नन्ही से ठाकुर जी, नन्हों से रुक्मिणी जी बाल रूप के भांति बैठे। अरे ये इतने सुंदर सुंदर बालक कहाँ से लाए। बालक नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ भगवान है, द्वारिकाधीश है। तुरंत ठाकुर जी ने अपने रूप में प्रकट हो गए। दोनों को दर्शन देकर के भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलो सब श्री कृष्ण महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय। राधे राधे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइक